जो चैप्टर चल रहा है प्रवर्धन प्रोपेगेशन, उसमें जो क्लास थी उसमें पढ़ रहे थे प्रवर्धन के तरीके। अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो प्रवर्धन जो है पौधों की संख्या में जो विस्तार जो है वो अपन किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें एक तरीका था, पहला जो तरीका था वो था बीज द्वारा प्रसारण। दूसरा था वानस्पतिक प्रसारण। और तीसरा था ऊतक संवर्धन। इन तीन तरीकों से अपन जो पौधे हैं उन पौधों की संख्या में जो विस्तार है वो कर सकते हैं। पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने बीज द्वारा जो प्रसारण था वो पढ़ लिया था। आज की जो क्लास का जो मेन पॉइंट है वो है वानस्पतिक प्रसारण। आज जो मेन पॉइंट है वो क्या है? वानस्पतिक प्रसारण। प्रसारण का मतलब फैलना। पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था पौधों की संख्या में अपन को क्या करनी है? वृद्धि करनी है। किसी भी तरीके से तीन तरीके थे, उनमें एक है वानस्पतिक प्रसारण। होता क्या है वानस्पतिक प्रसारण? पौधे जो होते हैं इस प्रकार का जो प्रसारण है इसमें क्या किया जाता है? पौधे के वानस्पतिक भाग जो है कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा पौधों की संख्या में विस्तार किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। उसको बोलते हैं वानस्पतिक प्रसारण, है ना। इस प्रसारण में क्या होता है? इस प्रसारण में पौधे की वानस्पतिक भाग कौन कौन से? जड़, तना और पत्ती के द्वारा प्रसारण किया जाता है। इस प्रकार का जो प्रसारण है इसमें पौधों की संख्या में वृद्धि के लिए क्या क्या ले रहे हैं? हम पौधे का वानस्पतिक भाग ले रहे हैं। वानस्पतिक भाग या कायिक भाग, वानस्पतिक भाग या कायिक भाग। वानस्पतिक भाग या कायिक भाग कौन कौन से? या तो जड़ लेंगे या तना या पत्ती, इनके द्वारा, इन कायिक भागों के द्वारा, इन वानस्पतिक भागों के द्वारा या इन जड़ तथा पत्ती के द्वारा पौधों की संख्या में वृद्धि की जाती है, उनको प्रसारित किया जाता है, उसको बोलते हैं वानस्पतिक प्रसारण। इस प्रकार का जो प्रसारण है उससे हमें को क्या क्या फायदा है, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। अपन ने बीज द्वारा जो प्रसारण था जिसमें पौधों को मैंने क्या कहा था? बीजोत्पादन। क्या कहा था? बीजोत्पादन। वानस्पतिक जो प्रसारण है उससे अपने को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? कौन कौन से लाभ हो सकते हैं और कौन कौन सी अपने को हानियां हो सकती हैं? सबसे पहला जो फायदा है वो क्या है कि जिन पौधों के अंदर, जिन पौधों में बीज नहीं पाए जाते हैं उनमें वानस्पतिक के जड़ पत्ती द्वारा अपन आसानी से उसको प्रसारित कर सकते हैं। पहला फायदा क्या है? जिनमें बीज नहीं बनते हैं उनमें इस विधि से प्रसारण करते हैं। पहला फायदा क्लियर। दूसरा फायदा से क्या हो सकता है? इनमें फलन क्रिया जल्दी आती है। दूसरा जो फायदा होता है कि फलन जो क्रिया है वो क्या होती है? जल्दी आती है। कौन से पौधों में? जिनका प्रसारण जड़, तना या पत्ती द्वारा कर रहे हैं। ये इसके फायदे हो गए। इसके अलावा जो फायदा है वो क्या है? ये जो है, ये जो पौधे होते हैं इन पौधों के अंदर जो फल जो होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं।
इसका जो फायदा है अच्छी क्वालिटी के पादप फल है वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी जो वृद्धि है वो क्या पाई होती है, जल्दी होती है या ज्यादा पाई जाती है। तीसरा फायदा क्या है, इनकी कायिक वृद्धि, कायिक वृद्धि दर अधिक होती है। ये जो कायिक वृद्धि जो है पौधे की जो बढ़ने की जो दर है, ग्रोथ रेट जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसकी तुलना में बीजू पादप जो है या जो संवर्धन में आगे बढ़ेंगे उनकी तुलना में वानस्पतिक प्रसारण से जो ग्रोथ रेट है पादप की वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कुछ फायदे हैं। इसके साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हो सकती हैं। हानियां क्या क्या है, हानियां बीजू पादप में अपने पढ़ा था कि जो पादप जो होते हैं उनके द्वारा नस्ल जो है उन्नत किस्म के जो पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। इससे नुकसान क्या है कि जो पौधा तैयार हुआ, चाहे वो जड़ से हुआ, चाहे वो तने से हुआ, चाहे वो पत्ती से, किसी भी कायिक भाग से जो नया पौधा बन रहा है उसमें जो लक्षण जो है वो पैतृक पौधा जो है या तो जनक जो पौधा है उसी के समान पाए जाएंगे। नए लक्षण जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। कहने का मतलब नई किस्म इस प्रसारण से तैयार नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो नुकसान है क्या हो सकता है, इस प्रसारण से उन्नत किस्म तैयार नहीं होती। पहला। दूसरा नुकसान अपन ने जो बीजू पादपों के अंदर अपन ने जो प्रसार पढ़ा था, बीज द्वारा प्रसार, उसमें क्या था कि जो पौधे होते हैं बीज के द्वारा नए पौधे बढ़ रहे हैं उनमें जैविक और अजैविक जो सहनशीलता है वो अधिक पाई जाती है। ये जो प्रसारण है वानस्पतिक प्रसारण, इसमें क्या होगा कि जो जैविक और अजैविक जो प्रसारण है इनमें जैविक व अजैविक सहनशीलता कम पाई जाती है। जो सहनशीलता है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। एक ये नुकसान हो गया। इसके अलावा जो अगला नुकसान है वो क्या है कि जो पौधे होते हैं उन पौधों के लक्षण जनक पौधे के समान होते हैं, यानी नए लक्षण जो पौधे हैं वो इस विधि से तैयार नहीं कर सकते हैं। ये था वानस्पतिक प्रसारण क्या होता है, इससे क्या लाभ है और क्या हानियां। अब ये जो वानस्पतिक प्रसारण हमने पढ़ा, जड़, तना, पत्ती के द्वारा ये प्रसारण पाया जाता है। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकारों के द्वारा अपन वानस्पतिक जो प्रसारण है वो कर सकते हैं। तो अपन बात करें इसके प्रकारों की। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार, वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार कि कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं जिनके द्वारा जो पौधे होते हैं वानस्पतिक प्रसारण पाया जाता है। तो वानस्पतिक जो प्रसारण है वो 4 प्रकार से हो सकता है पौधों में। कितने प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार से। पहले प्रकार की बात करें तो आता है कलम द्वारा। इसके द्वारा कलम द्वारा प्रसारण, ठीक है। दूसरा जो प्रसारण आता है वो आता है दाब कलम प्रसारण, दाब कलम द्वारा। कौन सी द्वारा, दाब कलम द्वारा। तीसरा इसका जो प्रकार आता है वो आता है ग्राफ्टिंग। क्या आता है, ग्राफ्टिंग या उपरोपण, उपरोपण आता है, उपरोपण या ब्रीडिंग। चौथा जो तरीका आता है इसका वो आता है कलिकायन। ये 4 प्रकार होते हैं इसके वानस्पतिक प्रसारण के। 4 प्रकारों से पौधे हैं उन वानस्पतिक प्रसारण
प्रसारण है वो पाया जा सकता है। इन चारों तरीकों में से आज इस क्लास में पढ़ेंगे कलम द्वारा जो प्रसारण है वो किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे दाब कलम और अवरोहण और कलिकाएं। तो पहला पॉइंट देखिए इसका करें कौन सा है, कलम द्वारा। पहला जो पॉइंट है इसका वो कौन सा है, कलम द्वारा प्रसारण। कलम द्वारा प्रसारण, कलम द्वारा जो प्रसारण है वो पौधों में किस प्रकार से पाया जाता है। जो पौधा होता है उस पौधे की एक कलम ली जाती है, जो भाग है वो कट करके अलग किया जाता है और उसके बाद नया पौधा जो है तैयार होता है, उसको बोलते हैं कलम द्वारा प्रसारण। ये कलम द्वारा जो प्रसारण है वो कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, पहला जो कलम है वो है जड़ कलम। कौन सा है, जड़ कलम द्वारा। ये जो जड़ कलम वाला जो भाग है इसमें क्या किया जाता है, एक जो पौधा होता है उस पौधे की जो जड़ है उस जड़ को अलग किया जाता है। लगभग 0.1 सेंटीमीटर मोटी और लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर लंबी, 15 से 16 सेंटीमीटर लंबी जड़ दी जाती है और 1 सेंटीमीटर जो गोलाई है या मोटाई इसको बोल सकते हैं, उस जड़ को लिया जाता है। उस जड़ को जो भूमि है उस भूमि के समानांतर, उस भूमि के समानांतर भूमि में गाड़ दिया जाता है और जो नीचे वाला जो भाग है गुरुत्वाकर्षण द्वारा जड़ों का विकास होता है और ऊपर की तरफ पर्णों का निर्माण होता है और नया जो पादप है वो तैयार हो जाता है। ये जो भाग है उसको क्या बोलेंगे अपन, जड़ कलम। ठीक, दूसरा आता है जैसे अंगूर की बात करें, एग्जांपल की बात करें अंगूर। दूसरा आता है इसका भाग जो आता है वो आता है पत्ती कलम। पत्ती कलम, आपने कुछ पत्तियां देखी होंगी जिन पत्तियों के जो किनारे होते हैं उन किनारों के ऊपर कट का निशान पाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एग्जांपल की वो बात करें ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा। ये जो ब्रायोफिलम वाला जो भाग है इसकी जो पत्ती होती है इस पत्ती के ऊपर इस प्रकार से निशान पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या पाए जाते हैं, पत्ती के जो निशान है वो पाए जाते हैं। इस पत्ती के को क्या कर दिया जाता है, भूमि के अंदर चपटे रूप में दबा दिया जाता है। यहाँ पर वो जो भाग है जहाँ कलिकाएं जो है कलिकाएं पाए जाते हैं, प्रवर्धन वाला भाग होता है इसका, यहाँ से नए पादप जो है उसका विकास होता है और नए पादप का विकास नीचे की तरफ जो है वो किसका निर्माण होता है, जड़ों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जो नया पौधा है ब्रायोफिलम का वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें जो कलम द्वारा प्रसारण था उसमें आता है तना द्वारा प्रसारण, तना प्रसारण, तना द्वारा किस प्रकार से होता है। इस प्रकार जो प्रसारण है उसमें पादप का तने वाला भाग लिया जाता है और उससे नए पादप का निर्माण होता है। ये जो तने वाला तना जो प्रसारण है वो टोटली 4 प्रकार का होता है। एक होता है कठोर काष्ठीय प्रसारण, कठोर काष्ठीय प्रसारण। एक होता है मध्यम कठोर काष्ठीय, मध्यम कठोर काष्ठीय। तीसरा होता है इसका मुलायम काष्ठ और चौथा जो होता है वो होता है शाकीय प्रसारण। तना का जो प्रसारण है वो टोटली कितने प्रकार का, 4 प्रकार का है।
कठोर काष्ठीय प्रसारण, मध्यम कठोर काष्ठीय, मुलायम काष्ठीय और चौथा जो है वो है साहकीय प्रसारण। जिस पादप जो होता है, जिस पादपों की करने वाला जो भाग है जो कठोर होता है उसका तना जो है वो लेकर भूमि में समांतर दबा दिया जाता है और नए पादप का विकास होता है। इसको बोलेंगे अपन कठोर काष्ठीय प्रसारण। जैसे बात करें अपन अंगूर की, एग्जांपल है इसका अंगूर। इसमें क्या कौन सा प्रसारण पाया जाता है? तना प्रसारण, कठोर काष्ठीय प्रसारण जो उसमें पाया जाता है। एक है मध्यम कठोर काष्ठीय प्रसारण। जैसे आपने नाम सुना होगा चमेली का, लेमन का, इनके अंदर मध्यम कठोर काष्ठीय प्रसारण है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो मुलायम काष्ठीय प्रसारण की बात करें, जिन पादपों का जो तना है वो मुलायम होता है, लचीला होता है। जैसे अपन बात करें अंजीर की, चमेली की, इसकी चमेली एग्जांपल की बात कर रहे हैं, कौन सा? चमेली। इनके अंदर जो प्रसारण है वो कौन सा पाया जाता है? मुलायम काष्ठीय। उसका मुलायम जो भाग देने वाला भाग वो लेकर और भूमि में दबा दिया जाता है और नए पादप का विकास हो जाता है। इसको बोलेंगे अपन मुलायम काष्ठीय प्रसारण। चौथी की बात करें साहकीय प्रसारण, जिनका पौधा जो है वो छोटा होता है, तने वाला जो भाग है वो साहकीय प्रकार का होता है, हरा कोमल लचीला होता है। उन पादपों के अंदर जो तने द्वारा प्रसारण करते हैं उस प्रसारण को बोलते हैं अपन साहकीय प्रसारण। इसमें साह वाला जो पादप तना जो है वो लिया जाता है और उससे नया पौधा जो तैयार होता है। एग्जांपल के लिए इसकी बात करें तो गुलदाउदी के अंदर जो प्रसारण है वो कौन सा पाया जाता है? साहकीय प्रसारण, यानी तने द्वारा जो प्रसारण है वो किया जाता है। तो ये थे तने द्वारा प्रसारण कितने प्रकार का? तना द्वारा प्रसारण कठोर काष्ठीय, मध्यम कठोर काष्ठीय, मुलायम काष्ठीय और साहकीय प्रसारण। ठीक है, आज की जो क्लास थी उसमें अपन पढ़ रहे थे मेन पॉइंट अपना चल रहा है प्रवर्धन के तरीके। 3 टाइप थे इसके, बीज द्वारा प्रसारण था, वानस्पतिक प्रसारण था, उत्तक संवर्धन था। इसमें अपन ने जो बीज द्वारा जो प्रसारण था ये पिछली जो क्लास थी, लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि इसके अंदर जो बीज जो प्रसारण होता है पादपों में वो किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा। और जो पौधे होते हैं उन पौधों को बोलते हैं बीजू पादप। ठीक है, अगला जो दूसरा टाइप है इसका वो था वानस्पतिक प्रसारण। इस वानस्पतिक जो प्रसारण है इसमें क्या किया जाता है? पौधे का कायिक भाग लिया जाता है, चाहे वो कौन सा, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो। इन कायिक भागों के द्वारा नए पौधे का विकास किया जाता है, पौधों की संख्या में विस्तार किया जाता है। अगला जो है वो है वानस्पतिक जो प्रसारण है, कितने लाभ हो सकते हैं और कौन कौन से हानियां। जिन पौधों के अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है उन पौधों के अंदर इसका कौन सी विधि काम में ली जाती है? वानस्पतिक प्रसारण जो काम में लिया जाता है। दूसरा फायदा क्या है? इनमें जो फलन प्रक्रिया है वो क्या होती है? जल्दी होती है, कायिक वृद्धि जो ग्रोथ रेट जो है वो अधिक पाई जाती है। ये था। हानियों की बात करें, इसमें उन्नत किस्म पर तैयार नहीं कर सकते। इन पौधों की जैविक और अजैविक जो सहनशीलता है वो कम होती है। इसके अलावा अगला जो प्रकार था वो था वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार। 4 प्रकार थे। पहला था कलम के द्वारा, दूसरा था दाब कलम, तीसरा था उपरोपण और कलिकाएं। इसमें पहला जो पॉइंट लेके पर चले थे वो था कलम द्वारा प्रसारण। 4 टाइप थे इसके, जड़ कलम, पत्ती कलम, तना कलम। ठीक है, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे दाब कलम, उपरोपण और कलिकाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लगातार एग्रीकल्चर की क्लास लेने के लिए हमारा जो